हेलो दोस्तों, हमारा क्लास 10 फिजिक्स का आज तीसरा क्लास है, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं प्रकीर्णन का बदलता हुआ क्रम। ठीक ना। आज का हमारा ये तीसरा क्लास है। इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं प्रकीर्णन का बदलता हुआ क्रम, ठीक ना, जो कि 10th क्लास का फिजिक्स है। ठीक, इससे पहले हम आपको 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं यूट्यूब पर। ठीक, उसको वहां से देख लीजिएगा और आगे का क्लास हम ऐसे ही वीडियो को डालते रहेंगे। ठीक ना। तो हम देखते हैं कि प्रकीर्णन का बदलता हुआ क्रम क्या है, किस तरह से है। ठीक, तो देखते हैं हमारा क्या कह रहा है कि प्रकीर्णन का बदलता हुआ क्रम। हमारा जो हेडिंग है वो है प्रकीर्णन का बदलता हुआ क्रम। ठीक है। तो प्रकीर्णन का बदलता हुआ क्रम यानी कि पहले भी आई बी जी वाई ओ आर इस क्रम में है। ठीक ना। अब बोलिएगा कि भी आई बी जी वाई ओ आर क्या है, तो ये कलर का नेम है, यानी ये कलर का नाम है, रंगों का नाम है। ठीक, इसको भी बताते हैं। देखिए, अब देखिए इसको याद करने का ट्रिक क्या है। इसको बोलेंगे भिव जियोर। भिव जियोर। भिव जियोर यानी कि भी आई बी जी वाई ओ आर। ठीक ना। यानी कि ये सब कलर का नाम क्या है, देखिए भी से वायलेट यानी कि इसको बैगनी हम बोलते हैं। आई से इंडिगो यानी कि इसको हम जामुनी बोलते हैं। बी से ब्लू। बी से ब्लू यानी कि नीला होता है। उसके बाद जी से ग्रीन यानी कि हरा होता है। वाई से येलो यानी कि पीला होता है। और ओ से ऑरेंज यानी कि नारंगी होता है। आर से रेड यानी कि लाल होता है। ठीक ना। यही हमारा 7 रंग है। यही हमारा क्या है, 7 रंग है, जो कि बढ़ते क्रम में है। ठीक ना। देखिए सबसे बढ़ क्या है, वायलेट है यानी कि बैगनी रंग का। ठीक, उसके बाद आई है, बी है, जी है, वाई है, ओ है, आर है, यानी कि वायलेट है, इंडिगो है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज और रेड है। ठीक ना। ये हमारा प्रकीर्णन का बदलता हुआ क्रम है। अब देखिए ये तो हमारा 7 कलर है। ठीक ना। और देखिए इसको हम इस हिंदी वाले शब्द को हम इस तरह से याद कर सकते हैं। इसका ट्रिक है इसका बैजा नी हपी नाला। बैजानी हपी नाला। ठीक ना। बैजानी बैजानी हपी नाला। बै मतलब बैगनी, जा मतलब जामुनी, नी मतलब नीला, ह मतलब हरा, पील मतलब पीला, ना मतलब नारंगी और ला मतलब लाल। ठीक, ये हमारा हिंदी वाले कलर को, जो 7 कलर है, उसको याद करने के लिए। ठीक ना। अब देखिए कि सूर्य के प्रकाश में भी यही 7 रंग पाए जाते हैं। जो सूर्य का प्रकाश है ना, उसमें भी हमारा यही 7 रंग पाए जाते हैं। बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। ठीक, अब देखिए हमारा अगला पॉइंट है, जो कि इसको नोट में डाले हैं। ये आपको इस तरह से ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है। ठीक, तो देखिए कह क्या रहा है कि जो लाल रंग है, यानी कि जो लाल रंग है प्रकाश का, उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। लाल रंग के प्रकाश का, जो रेड रंग का प्रकाश है, उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। मतलब कि प्रकीर्णित कम होता है, इधर उधर भागता कम है, वो सीधे जाता है, सीधे दिखाई पड़ता है। ठीक, तथा तथा बैगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। जो बैगनी रंग का प्रकाश है उसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। यानी कि बैगनी रंग जो होता है वो इधर उधर फैलता अधिक है। वो कुछ दूरी तक जाने के बाद, यदि हम बैगनी कलर को देखें, मान लीजिए कोई बल्ब जल रहा है बैगनी कलर का, तो वो कुछ दूर तक जाने के बाद वो दिखाई नहीं देगा,
क्योंकि वो क्या होगा कि इधर उधर फैल जाता है, उसका प्रकाश जो होता है इधर उधर फैल जाता है। लेकिन जो लाल रंग का प्रकाश है उसका प्रकीर्णन कम होता है और अधिक दूरी तक जाता है। ठीक, इसलिए आप लोग देखे होंगे कि सिग्नलों पर भी लाल रंग का ही उपयोग किया जाता है, क्योंकि उसका प्रकाश दूर से ही दिखाई दे देता है। लाल रंग का, ठीक ना, जो रेड रंग है उसका प्रकाश दूर से ही दिखाई देता है, इसीलिए सिग्नलों पर भी हमारा लाल रंग का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन भी पूछता है कि सिग्नलों पर लाल रंग का उपयोग क्यों किया जाता है। ठीक, तो समझिएगा कि सबसे कम यानी कि लाल रंग का प्रकीर्णन और सबसे अधिक प्रकीर्णन किसका होता है, तो बैगनी रंग का होता है। ठीक ना, अब देखिए अगला नोट है हमारा, जो कि कह रहा है कि जिस रंग का तरंग दैर्घ्य अधिक होगा, यानी कि जिसका तरंग दैर्घ्य अधिक होगा उसका प्रकीर्णन कम होता है। जिसका तरंग दैर्घ्य अधिक होता है उसका प्रकीर्णन कम होता है, और जिसका तरंग दैर्घ्य कम होता है उसका प्रकीर्णन अधिक होता है। ठीक ना, देखिए क्या कर रहा है कि जिसका तरंग दैर्घ्य अधिक होगा उसका प्रकीर्णन कम होता है, और जिसका तरंग दैर्घ्य कम होता है उसका प्रकीर्णन अधिक होता है, वो प्रकीर्णित अधिक होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये सब ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। ठीक, अब देखते हैं अगला हमारा जो पॉइंट है, अगला नंबर है, वो कह रहा है प्रकाश की किरण यानी कि जो प्रकाश है उसकी किरण कैसी है, किस तरह की है। ठीक, तो प्रकाश की किरण कह रहा है कि प्रकाश जिस सीधी रेखा में गमन करती है, उस पथ को प्रकाश का किरण कहते हैं। यानी कि जो प्रकाश है जिस सीधी रेखा में गमन करती है उसके पथ को ही किरण कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो प्रकाश है वो सीधी रेखा में गमन करती है, तो जो जिस सीधी रेखा में वो गमन करती है उसी के पथ को हम क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, प्रकाश का किरण कहते हैं। ये तो हो गया। अब देखते हैं कुछ नोट में है, कह रहा है कि प्रकाश सीधी रेखाओं में गमन करती है, यानी कि प्रकाश जो है अभी बताएं कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, ठीक है, सीधी लाइन में जाती है। तो प्रकाश जो है वो सीधी रेखाओं में गमन करती है। आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछेगा कि प्रकाश कैसी रेखा में गमन करती है, तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, बोलिएगा। ठीक है, अब देखिए आगे आपका है किरण पुंज। आपका अगला पॉइंट है किरण पुंज, इसको हम वेव बोलते हैं। किरण पुंज इसको हम क्या बोलते हैं, वेव बोलते हैं। ठीक है, तो किरण पुंज क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं ये देखेंगे। तो किरण पुंज है वो किरणों का एक समूह होता है। जो किरण पुंज का मतलब कि बहुत सारे किरणों का समूह, उसी को हम किरण पुंज बोलते हैं। ठीक है, तो जो किरणों का समूह होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, किरण पुंज बोलते हैं। ठीक, तो अब देखिए ये किरण पुंज होते कितने प्रकार के किरण पुंज है। तो किरण पुंज हमारा जो है वो 3 प्रकार का है। किरण पुंज जो है मुख्यतः 3 प्रकार का है। कौन कौन, तो देखिए किरण पुंज मुख्यतः 3 प्रकार का है। कौन कौन, तो पहला है अभिसारी किरण पुंज, कन्वर्जिंग वेव, और दूसरा है अपसारी किरण पुंज, डाइवर्जिंग वेव। तीसरा है क्या, अपसारी किरण पुंज, डाइवर्जिंग वेव। और तीसरा है आपका, तीसरा किरण पुंज है समांतर। तीसरा जो है वो समांतर किरण पुंज है। तीसरा जो है वो क्या है, समांतर किरण पुंज है, पैरेलल वेव। ठीक ना, ऐसे समझ में कि किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, तो अभिसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज और समांतर किरण पुंज। कौन कौन, याद कीजिएगा, अभिसारी, अपसारी और समांतर। अभिसारी, अपसारी और समांतर किरण पुंज कितने, 3। किरण पुंज कितने, 3। कौन कौन, अभिसारी, अपसारी और समांतर किरण पुंज। ठीक ना, तो देखिए अभिसारी किरण पुंज क्या है।
अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? तो अभिसारी किरण पुंज यानी कि जो होता है वो एक बिंदु पर आके क्या होता है, मिलता है। जो अभिसारी किरण पुंज है वो एक बिंदु पर आकर मिलता है, ठीक ना। यानी कि जो किरण एक बिंदु पर आके मिलती है उसी को हम अभिसारी किरण पुंज बोलते हैं, ठीक। और अपसारी किरण पुंज है कि एक बिंदु से यानी कि एक पॉइंट से होकर वो क्या होगा, फैलेगा, निकलेगा। वो एक बिंदु से होकर क्या होता है, निकलता है, फैलता है, ठीक ना। वो एक बिंदु से फैलता है, उसे अपसारी किरण पुंज बोलते हैं। यानी कि वैसी प्रकाश की किरणें जो एक बिंदु से होती हुई फैलती जाती है उसे हम अपसारी किरण पुंज बोलते हैं। उसके बाद है समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज कहने का मतलब कि वो क्या होता है, पैरेलल होता है, एक दूसरे के समांतर होता है। इस तरह से जो किरणें होती है वो एक दूसरे के समांतर होती है, इस तरह से एकदम समांतर समांतर होती है एक दूसरे के, ठीक है। यानी कि सीधी निकल जाती है, एक दूसरे को कभी काटती नहीं है, ठीक है। होता है समांतर किरण पुंज। यही 3 प्रकार के किरण पुंज है। कौन कौन? अभिसारी, अपसारी और समांतर। तो हमारा पहला है अभिसारी। इसको हम विस्तार पूर्वक देखेंगे कि अभिसारी किसे बोलते हैं, ठीक ना। तो अभिसारी किरण पुंज जो होता है, अभिसारी किरण पुंज, तो वैसी प्रकाश की किरणें, देखिए वैसी प्रकाश की किरणें जो जो एक बिंदु पर, वैसी प्रकाश की किरणें जो एक बिंदु पर आकर मिलती है, जो एक बिंदु पर आकर मिलती है उस उसे अभिसारी किरण पुंज बोलते हैं। समझिए, याद कीजिएगा कि वैसी प्रकाश की किरणें जो एक बिंदु पर आकर मिलती है, वैसी प्रकाश की किरणें जो एक बिंदु पर आकर मिलती है उसी को हम अभिसारी किरण पुंज बोलते हैं। जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है उसे अभिसारी किरण पुंज बोलते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ आकर कोई बिंदु है या कोई कण है, उस पर प्रकाश की किरणें आकर क्या हो रही है, मिल रही है। देखिए तो मिल रही है कि नहीं मिल रही है, मिल रही है ना। इसे हम बोलते हैं क्या, अभिसारी किरण पुंज, ठीक है ना। ये था आपका अभिसारी किरण पुंज। अगले पॉइंट में हम देखते हैं, ये था हमारा अभिसारी किरण पुंज, ठीक। अब हम इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि अगले पॉइंट की तरफ देखते हैं, ठीक ना। अपसारी और समांतर किरण पुंज को देखते हैं, ठीक। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार।